guys, welcome to my channel. So today we are going to do circle. Okay, let's start. We always get confused in segment and sector, right? So what is difference between it? Just remember sector में पिज्जा याद रखो, ठीक है। सेक्टर क्या, दो रेडियस और आर्क के बीच का जगह को हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। जो इसमें बड़ा पार्ट है इसे हम बोलेंगे मेजर और छोटा है उसे माइनर बोलेंगे, ठीक है। और सेगमेंट क्या है, कॉर्ड और आर्क के बीच की जगह को हम बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। आपको सिर्फ सेक्टर में पिज्जा याद रख लीजिएगा, ठीक है। देन इट वुड बी इजी पीजी। ओके ना, व्हाट इज अ कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड मतलब सर्कल में दो सर्कमफरेंस में दो पॉइंट में जॉइन होता है, दो पॉइंट को जॉइन करे से हम बोलेंगे कॉर्ड, ठीक है। अब डायमीटर सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, जो सेंटर में से पास होता है उसे हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। रेडियस क्या है, सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक की मेजरमेंट। अभी सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ठीक है। जो सर्कल है प्लेन फिगर है, 2D है, 2 डायमेंशन, ठीक है। सर्कल किस क्या है कि इनडिफाइनेट जो पॉइंट्स होते हैं वो जॉइन होके बना है, ठीक है। अभी लेट्स नो अबाउट द थियरम्स। ये थियरम 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दिस सेंटर, ठीक है। तो ये हमें क्या कहता है कि ये एक हमने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सर्कल। अभी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ओके, और ये हमारा मिडल। तो सबटेंड सबटेंड एंगल मतलब एंगल सबटेंड करना मतलब जो हमारा कोई भी चलो लाइन ये कॉर्ड है, ठीक है, तो वो मिडल कहाँ पे सेंटर पे सबटेंड कर रहा मीन्स वहाँ एंगल बना रहा है, ठीक है। ओके, सो हाउ वी विल प्रूव दैट, प्रूफ कैसे करेंगे कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई है, ठीक है। रेडियाई तो सभी जगह इक्वल होगी, सेम थिंग ओवर ईयर, ठीक है। ये दोनों भी रेडियाई है और हमको ऑलरेडी दिया गया है कि इक्वल कॉर्ड्स, तो ये भी इक्वल हो गए, राइट। तो बाई एस कैन वी से इट इज़ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बाई सीपीसीटी हम सीपीसीटी से बोल देंगे कि ये दोनों एंगल्स है वो इक्वल है, ठीक है। अभी थियरम 2 क्या है, उसका कन्वर्स है। The angles subtended by the chords of a circle at the center are equal when the chords are equal, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि कॉर्ड है, ठीक है, हमको नहीं पता वो इक्वल है कि नहीं, लेकिन अगर वो सेंटर में एंगल इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों कॉर्ड इक्वल हो गए। वो कैसे प्रूव करेंगे कि अगेन वी नो इट्स रेडियस, ठीक है। तो हमको ये दो चीज़ तो मिल गई। अभी हमको पता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स द सेंटर आर इक्वल, ठीक है। तो अभी इक्वल लगा देते हैं साइन। तो बाय एस कैन वी से दे आर दिस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, ठीक है। तो बाय वी कैन से बाय सीपीसीटी दैट this is equal, okay. Now theorem 3, the perpendicular from the center of a circle chord bisects the, okay, circle bisects the chord, ठीक है, by mistake, भी एक chord है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर, उधर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी हमको प्रूव कैसे करेंगे इसे हम, ठीक है। तो लेट्स डू सम कंस्ट्रक्शन, इसे ज्वाइन कर देते हैं, क्या ज्वाइन कर देते हैं। अभी क्या, ये दोनों रेडिया है, इक्वल हो गए, ये कॉमन है, ठीक है। और अभी बोला है कि ये परपेंडिकुलर है तो दोनों बाजू 90 डिग्री हो गए, राइट। सो बाय आर एच एस कैन वी से ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमको बाय सीपीसीटी कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है एंड दैट विल प्रूव दैट इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। अभी फोर्थ वाला उसका कन्वर्स है, क्या बोलते हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द, अभी हमको पता नहीं है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है। अभी बस हमको पता है कि वो सिर्फ एक लाइन है, ठीक है। वो क्या बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, अभी हमको क्या पता है कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स है, ओके। एंड यू नीड टू प्रूव दैट कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, वापस वो ज्वाइन कर देंगे,
ठीक है। तो अभी हमने ज्वाइन किया तो ये दोनों रेडियाई है, ठीक है, इक्वल हो जाएगी। ओके, अब ये कॉमन है, सो बाय एस एस क्राइटेरिया कैन वी से कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी कॉन्ग्रुएंट है वो पता चल गया। तो ये दोनों एंगल्स बाई सी पी सी टी कैन वी से दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो अभी इसे हम 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, तो ये लीनियर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, अभी इक्वल भी है और लीनियर पेयर, तो 180 डिग्री होगा। तो वो दोनों का इक्वल इक्वल हम कर दे तो क्या होगा 90 डिग्री। लेट्स मूव फर्दर। थ्योरम 5 हमारा क्या कहता है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अभी लीनियर और आई मीन कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर के डिफरेंस क्या। ठीक है, कॉलिनियर मतलब लाइन में हो, ठीक है, आप सिर्फ लीनियर याद रखो। ठीक है, लाइन लाइन में हो। नॉन कॉलिनियर मतलब वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोई 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट में से सिर्फ एक ही सर्कल हो सकता है। ठीक है, अगर वो 2 हो गए सो वी कैन डू इनफाइनाइट वन, एंड फ्रॉम वन ऑफ कोर्स वी कैन डू इनफाइनाइट वन। ठीक है, ओके। सो थियरम 6, इक्वल chords ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, हमको क्या इसमें कहा क्या गया है कि ये हमारा सर्कल है। ठीक है, और ये दोनों कॉर्ड्स है और ये हमारा सेंटर, ये दोनों इक्विडिस्टेंट है। ओके, लेट्स कम टू थियरम 7। ठीक है, थियरम 7 क्या कहता है कि कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये क्या कन्वर्स है 6 का, कि जो भी कॉर्ड, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंट है, ये जैसे कि ये दोनों कॉर्ड है, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, तो फिर ये दोनों कॉर्ड हो गए इक्वल। ठीक है, थियरम 8, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये आप सबको। ठीक है, ये क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एक, ठीक है, आर्क, आर्क क्या है पहले तो, मतलब सर्कमफरेंस में कोई भी दो पॉइंट काट दो तो उसके बीच की जो जगह, ये हमारा होगा मेजर और ये है माइनर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है। तो क्या बोलता है कि ये दोनों, लेट्स टेक ए बी इज अवर आर। ठीक है, और ये कोई भी जगह पे करे तो ये क्या डबल होगा, क्या डबल होगा। ठीक है, तो अगर ये एक्स होगा तो ये 2x होगा। ओके, सो लेट्स प्रूव इट। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे ना, वी नीड टू ये एंगल और ये एंगल को ज्वाइन करके लाइन को एक्सटेंड कर देनी है। ठीक है, तो फिर आगे हम कर दें, तो ये दोनों रेडिया है, देयरफॉर वो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। सो लेट्स नेम इट ओ, और ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड एंगल है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू आवर 3, लेट्स टेक इट 3, एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अभी ये दोनों इक्वल है, सो कैन वी राइट 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, अभी सिमिलरली हम इस बाजू देखें तो ये दोनों रेडिया है, देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे, लेट्स नेम इट 5 6 एंड 7, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, तो क्या दोनों इक्वल ही है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो कैन आई राइट 2 एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, सो अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या ये दोनों को लेट्स एडिट, ठीक है, तो लेट्स एडिट, तो हम ऐड करेंगे इसको, तो क्या आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 7
इज इक्वल्स टू 2 ∠6 प्लस ∠1, ठीक है। और हमारा ∠6 और ∠1 क्या है, ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, एंगल ओ, ठीक है। और ∠3 और ∠7 क्या है, ये पूरा AMB, एंगल AMB, ठीक है। सो वी प्रूव्ड इट। अभी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। सेम सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट होता है, ठीक है। तो वो एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, दिस वुड बी इक्वल, सॉरी, हाँ ऐसा आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, ओके। अभी ये जो थियरम है एट वाले में, इसमें थोड़े आपको पॉइंट्स, ठीक है। सेमी सर्कल अगर डायमीटर ले तो इधर कौन सा एंगल बनेगा, 180 डिग्री, ओके। सो कोई भी, देयरफॉर वी आर सेइंग दैट सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बने वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये सर्कमफरेंस को टच करना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। और दूसरा कि अगर ये आर्क है, ठीक है, आई एम ड्रॉइंग ओवर योर दिस, वी आर नॉट ड्रॉ, इट्स नॉट फॉर सेगमेंट, ठीक है। ये सेक्टर के लिए है, आई मीन सॉरी, आर्क के लिए है, लेकिन आपको अगर क्लैरिफाई मिले इसलिए मैंने किया। तो इधर तो ये डबल नहीं होगा, मतलब इधर जो होगा 2x नहीं होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल का लिया गया है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल इसका डबल होगा, लेट्स टेक दिस एज x, तो फिर ये होगा हमारा 2x रिफ्लेक्स एंगल, ना कि ये वाला, ठीक है। Theorem 10. If a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle. ठीक है, बहुत complicated है, right? Complicated है. So this is usually the क्या है? Usually ये concyclic quadrilateral की definition है, ठीक है। कॉन्साइक्लिक मतलब कि उनके जो 4 पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल के, वो सर्कल के ऊपर बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी कौन, ठीक, द सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट एंगल, लेट्स टेक दिस एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उसके अपोजिट साइड जो हो गए, अपोजिट एंगल वुड बी 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों भी 180 डिग्री, ओके। Theorem 12. If the sum of the pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, that quadrilateral is cyclic, ठीक है। ये उसका सिर्फ क्या कन्वर्जन, ठीक है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स की 180 डिग्री होगी तो फिर वो क्या होगा, सर्कल, ओके। सो समरी, a circle is a collection of all points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane, ठीक है। ये जो है ये सर्कल की डेफिनेशन है, ये chords of a circle subtend equal angles at the circle, ठीक है। equal chords आएगा, okay, and just you can just go through it, read it. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, okay, you can just go through it. Okay, if there is any doubt, comment below and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.